और सुन रहा है एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने। आइए आज का न्यूज में हम लोग सुनेंगे जे किस प्रकार मनजेंद्रजीत सिंह बिट्टा ने आतंकवादी दस्ता आतंकवादी मोर्चा विरोधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने व्यंग सिंह सरकार में मंत्री भी थे और अपना कार्यक्रम चलाते हैं और सभी को आइए सुनते हैं उनका गुजरात का वह भाषण जो वायरल हो रहा है। जब किसी माँ को ये नहीं पता था मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा पति मेरा पिता घर से निकला है 5 बजे के बाद वापस आएगा या नहीं आएगा, किसी आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन जाएगा। जब ट्रेनों से बसों से निकाल करके आतंकवादियों ने जिस सरदार के सिर पे पगड़ी भी नहीं उसको हिंदू समझ करके उनको गोलियों का निशाना बना दिया, लाइन में खड़ा करके, वो वक्त मैंने देखा और मौत का कफन बांधा और भगत सिंह जी को याद करते हुए कहा, वो स्टूडेंट लीडर थे जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और मौत का कफन बांध करके बंदूक से नहीं जबान को AK-47 बनाया। जब दीवारों पे लिखा होता था यहाँ कोई हिंदू भाई नहीं रहेगा, यहाँ कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा, यहाँ मराठा का गुजरात का नहीं रहेगा, जो रहेगा उनको गोलियों का निशाना बना दिया जाएगा। तो हमने आतंकवादियों को चैलेंज करके कहा था पहली गोली MS बिट्टा का सीना पार करेगी, फिर मेरे किसी हिंदू भाई गुजराती मराठी किसी के निकल के जाएगी। और लड़ाई का ऐलान शुरू कर दिया। ये स्टूडेंट थे ऐसे, ये तो बड़े स्टूडेंट थे, मैं छोटे थे, हम बच्चे थे। और सामने वो पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई उस हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होता है। पवित्र स्थान जिसको पाकिस्तान ISI दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और हथियार लेके चले गए और कहा हम खालिस्तान बनाएंगे। और पहला दिन जब बम्बों से हमला हुआ, 14 बार हमलों से जब पूछा जाता है प्रेस की तरफ से, लोगों की तरफ से इंटरव्यू में कि पहला हमला कब हुआ, तो फक्र से उन स्टूडेंट दोस्तों को याद करते हुए कहता हूं, पहला हमला बम्बों का हुआ जब आतंकवादियों ने कहा आजादी का दिन नहीं मनाने देंगे। तिरंगे झंडे को हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को लहराने नहीं देंगे, जो लहराएगा गोलियों बम्बों से उड़ा देंगे। हमने कहा ये भारत माँ का तिरंगा झंडा है। यह शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यह शहीद आजम उधम सिंह जिन्हें जनरल डायर का बदला UK में लिया था, उनके खून से बना हुआ आजादी का तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा लहराते हुए तुम्हारे बम खाने पड़े, शरीर के टुकड़े भी हो जाए, वो हम मंजूर है, पर तिरंगे झंडे की आन और शान को, आजादी के शहीदों की मिली हुई शान को हम कमजोर नहीं होने देंगे। तो उन्होंने 5 बजे सुबह बम चलाया, सामने गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, और इधर मेरा घर बम चलाया। किस लिए चलाया? आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सके। जिस तरीके से कुणाल शर्मा जी ने प्रथम राष्ट्र की बात करी, ये प्रथम राष्ट्र तिरंगे झंडे का सवाल था। और भारत माता की शक्ति ताकत, हम कमजोर नहीं हुए। हमने वो तिरंगा झंडा 12 बजे लहराया। AK-47 रॉकेट लॉन्चर सामने जब लहरा दिया, आप कहते तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे। हम वंदे मातरम, भारत माता की जय बोले, सोनिहाल बोलते रहे। 5 बजे सूर्य डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा, सीने पे लगाया और आतंकवादियों का बम्बों गोलियों का जवाब
वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से सजे हुए तिरंगे झंडे की शक्ति से दिया। अगर आप राष्ट्र, प्रथम राष्ट्र, अगर पवित्र तरीके से धर्म को अगर मान लिया, बड़े बड़े बम गोलियां भी मैं दूर जाते हुए देखे हैं। ये मेरा जिंदगी का अनुभव है। कौन थे शहीद आजम? भगत सिंह। वो भगत सिंह एक स्टूडेंट लीडर थे। राजगुरु सुखदेव आजादी चाहते थे। अंग्रेजों से, जंजीरों से जकड़ी हुई थी भारत मां। पार्लियामेंट में जाते, बम फेंकते, किसी को मारने के लिए नहीं, भारत माता को आजाद कराने के लिए और ऐसे युवाओं को जगाने के लिए। युवा जाग जाओ, वक्त आ चुका है भारत माता को आजाद कराने का। भागते नहीं, पुलिस आती, पकड़ती, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते और ले जाते पुलिस स्टेशन में। और 14 नंबर कोठरी के अंदर लाहौर जेल में जब बंद कर दिया जाता है तो भगत सिंह स्टूडेंट लीडर को उनके दोस्त सवाल पूछते हैं, भगत सिंह जी आपकी शादी कब होगी? हंसते हंसते भगत सिंह कहते हैं, और इस गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन, मेरी मौत हो चुकी, मेरे शहीद हो चुके मेरे दोस्त, वो मेरे बाराती होंगे। ये स्टूडेंट लीडर में जज्बा था। 23 साल की स्टूडेंट लीडर को फांसी की सजा हुई और जब कोर्ट में ले जाया जाता उन स्टूडेंट लीडर को, तो जज पूछता है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हंसते हैं। जज पूछते हैं, भगत सिंह, हंसना कोर्ट के अंदर मना है। और भगत सिंह फिर हंसते हंसते कहते हैं, जब हम फांसी के रस्से को चूमने के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरा रंगते बसंती चोला, हंसते हुए फांसी के फंदे को लगाएंगे कि हमारी हंसी रोक लोगे? ये वो भगत सिंह स्टूडेंट लीडर थे। वक्त बदल गया, आजादी हुई। आजादी के बाद सरदार पटेल जैसे गुजरात की धरती के योद्धों ने जन्म लिया, जिन्होंने इस भारत को आजाद कराने के लिए योगदान दिया। पर एक चीज का दुख है, वो हमें दुख रहेगा। अगर सरदार पटेल जी को प्राइम मिनिस्टर बने होते, अगर सरदार पटेल जी को गृह मंत्री के तौर के ऊपर कश्मीर के मुद्दे पे दखल अंदाजी ना की होती, हमारे जवानों की, लाखों जवानों की शहादत ना होती, हमारे तिरंगे झंडे का आज अपमान ना होता, हमारे जवानों के ऊपर पत्थर ना फेंके जाते, आज ऑक्युपाई कश्मीर भी हमारे पास होता। अगर सरदार पटेल को फ्री हैंड दिया जाता तो कौन है इसका जिम्मेदार? ये आपको समझना होगा। किन लोगों की गलतियों से हमारे जवानों की शहादत हुई, किन लोगों की गलतियों से बहनों के सुहाग उजड़े, किन लोगों की गलतियों से बच्चे यतीम हुए, ये हमें सोचना होगा। आज भी आपने गुजरात के लोगों ने, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं आजाद विचारधारा का हूं, और आतंकवाद से पुरानी दुश्मनी, पुरानी लड़ाई जिन्होंने हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की है, रहेगी। जितनी देर तक शरीर में बम्बों से शरीर में टूटे हुए हिस्से में सांस निकलता है, रहेगी और लड़ते रहेंगे उनके खिलाफ। आपने 2 योद्धे दिए गुजरात की धरती के, एक सरदार पटेल, एक दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आके कहा 370 धारा हटेगी। मैं सोच नहीं सकता था, मेरे गुजरात की धरती के मेरे बहनों भाइयों, कि पॉलिटिशियन कह तो देते हैं, कर नहीं पाते। हटी 370 धारा जब पुलवामा में हमला हुआ, जब 42 जवानों को शहीद कर दिया गया, चुनाव सामने था, सरकार बने या न बने फैसला कर दिया। बालाकोट में पाकिस्तान में 15 मिनट के अंदर 500 आतंकवादियों के कैंपों को तबाह करके 500 आतंकवादियों को
सवाक करके जिंदा शहीद की तरह जवान वापस आए और हटा दी 370 धारा। ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुए। वहां के लीडर कहते थे यहां अगर तिरंगा झंडा लहराया गया तो कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा, इनकी ऐसी की तैसी। आज कश्मीर के अंदर हर घर में तिरंगा झंडा है, वो लहरा दिया। अब ना बम है ना गोलियां हैं। ये आज का भारत, जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कोलाल साहब ने शुरुआत की, आज भारत विश्व गुरु बन चुका है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई, पाकिस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, हमारे दुश्मन देशों के बच्चे बच गए। ऊपर से गोलियां, एक ऐलान हो गया जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा उसके ऊपर गोली नहीं चलेगी। हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान के बच्चे, माँ बाप कहते हैं अगर भारत माता का तिरंगा झंडा हमारे बच्चों में ना होता, हमारे बच्चे वापस ना आते। ये आज का भारत विश्व गुरु बन चुका है। यही गुजरात के नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना खौफ डाल दिया, वहां जाने की एंट्री नहीं थी। आज लाल कारपेट पे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका स्वागत होता है। ये आज विश्व गुरु का एक रूप धारण कर चुका है। आपको मुबारकबाद देता हूं। संस्कृति की बातें होती हैं, संस्कारों की बातें होती हैं। अभी सूरत के अंदर 4 महीने पहले मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया, ऐसे रात का कार्यक्रम था गुजरात की संस्कृति के ऊपर। मैं हकीकत बताता हूं, पूरे देश में घूमता हूं। अंदर जाने लगा तो हमारे स्टूडेंट की तरह नौजवान लड़के लड़कियां शोर मचा रहे थे। मैंने कहा मैं गलत जगह पे आ गया, मेरा काम नहीं है। कहते अंदर आके तो देखिए। मैं अंदर गया, मंच पे जैसे ही मैंने पैर रखा आवाज आई वंदे मातरम भारत माता की जय। रात को 10 बजे वंदे मातरम भारत माता की जय। और जब मैं बोलने लगा, मुझे बोलने में थोड़ा सा कितना वक्त लग गया, आवाजें आती रही वंदे मातरम भारत माता की जय। और वो बच्चे अपने घरों से, मेरे बेटियां बेटे तिरंगे झंडे उठा के ले आए। ये है गुजरात, ये है गुजरात के संस्कार, ये है सौराष्ट्र की धरती, जहां गुरुओं की, संतों की, सूरवीरों की धरती, जहां भगवान साथ साथ में देखता हूं। मैं पूरे देश में लोगों को कहता हूं, मेरे यार अगर संस्कार सीखने हैं ना तो वहां से सीख लो, संस्कृति सीखनी है तो वहां से सीख लो। मेरे मन में एक दिन विचार आया, इस गुजरात के संस्कारों को देख के, ये पालीटाना को देख करके मैं बार बार भगवान आदिनाथ जी के चरणों में जाता हूं। मैंने कहा भगवान, पहली बात तो कभी मौत बम्बो गोलियों से दोबारा आए, और मेरे आखिर में मेरी आखिरी कुछ 2 ख्वाहिशें हैं। मेरे अंदर से इतना वक्त निकलने का टाइम देना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम और चरणों में समा लेना। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। प्रेस वाले से मेरे से बात करते हैं, मैं कहा पूछिए सवाल, मैं कौन हूं, पहले भारतीय या सरदार? गर्व से कहता हूं पहले सरदार, पहले भारतीय, फिर मैं सरदार। अगर भारतीय भी नहीं तो फिर मैं सरदार नहीं। मैं गर्व से कहता हूं। आज लोग कहने से डरते, वंदे मातरम कहने से घबराते। आज विदेशों के अंदर, यूके के अंदर, आज कनाडा के अंदर आज ही खबर आई, तिरंगे झंडे का अपमान, हमारे मंदिरों का अपमान, गुजरात के लोगों के ऊपर हमला, कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा गुजरात के लोगों के ऊपर हमला, यूके के अंदर हमला। क्या कहते हैं, कभी महात्मा गांधी के स्टैचू को तोड़ा जाता है, और जब गुजरात के लोग तिरंगे झंडे लेकर के प्रोटेस्ट करते और सामने होते हैं खालिस्तान, मुझे अफसोस है,
उन तिरंगे झंडों के बीच में मैं किसी सरदार को नहीं देखता। इस चीज का मुझे दुख है और मुझे दुख रहेगा। पर इन खालिस्तानियों को आज कहना चाहता हूं, जिन्होंने यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंदिरों के ऊपर हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे पकड़ने वाले लोगों के ऊपर हमला किया, उनको कह देना चाहता हूं, ये टूटे हुए बम्बू गोलियों के हिस्से से खालिस्तान न कभी बना था, ना खालिस्तान कभी बनेगा, ना खालिस्तान कभी बनने देंगे। खालिस्तान बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिड्डा के टूटे हुए बम्बों से, शरीर से, जख्मी से मेरी लाशों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान एक है, प्रथम राष्ट्र था, प्रथम राष्ट्र रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और गुजरात की अपनी माओं को, बहनों को मैं जरूर कहना चाहूंगा, अपने स्टूडेंट को एक ही बात आपसे मांगूंगा, कुछ नहीं। गुजरात की धरती के जो संस्कार हैं उसको कभी कमजोर मत होने देना। मैं और कुछ नहीं कहूंगा आपसे। यही आपकी शक्ति है, यही आपकी ताकत है, यही मेरा आदर्श है, यही मेरी सोच है। और इसलिए मैंने फैसला किया, आखिरी वक्त जब मेरा संस्कार भी होगा तो ये पालीताना की पवित्र धरती, सौराष्ट्र की धरती पे पंजाब से लाया जाएगा। और मेरे जाने के बाद उस पंजाब के आतंकवादियों को, उन कश्मीर के आतंकवादियों को बताऊंगा, ये गुजरात की धरती उन शरीफ लोगों की धरती है जो नारा देते हैं, जियो और जीने दो। और ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं। इन्हीं शब्दों से शुक्रिया अदा। वंदे मातरम, जय हिंद। बड़ी खुशी है सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।